जमीन पर रहने वाले कीड़ों की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई है, जबकि ताजे पानी में रहने वाले कीटों की आबादी बढ़ी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि नदियों और झीलों की सफाई से वहां कीटों को पलने फूलने में मदद मिली है। दो जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से कराए गए अध्ययन में कीटों को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक 30 साल में लगभग 24% कीट खत्म हो गए हैं। इसे दुनिया भर में कीड़ों के बारे में किया गया सबसे बड़ा अध्ययन बताया जा रहा है, जिसमें 1676 जगहों पर जाकर जानकारी जुटाई गई। अध्ययन में खास तौर से जमीन पर रहने वाले कीटों की आबादी में आई कमी का जिक्र किया गया है। जमीन पर रहने वाले टिड्डे, चींटियों और तितलियों की आबादी में हर साल 1% की कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिक रॉयल फॉन क्लिंग के मुताबिक इससे संकेत मिलता है कि इन कीटों की संख्या 75 साल में 50% कम हो गई है। जमीन पर रहने वाले कीटों की संख्या में कमी की वजह तेजी से बढ़ते शहरीकरण को बताया गया है, जिसके कारण कीटों के प्राकृतिक बसेरे उजड़ रहे हैं। जर्मनी और अमेरिका में कीटों की आबादी में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। अमेरिका के उत्तरी मध्य इलाकों में कीटों की आबादी में हर साल 4% की कमी देखी जा रही है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में तितलियों के विशेषज्ञ निक हेडेट के मुताबिक धरती पर रहने वाले कीटों की आबादी हर जगह घट रही है, लेकिन जितनी रफ्तार से गिरावट आ रही है वह इकोलॉजी तंत्र और इंसानों के लिए विनाशकारी होगी। कीट पतंगे परागण करते हैं, वे नुकसान पहुंचाने वाले परजीवियों के दुश्मन हैं, चीजों को विघटित करते हैं और पृथ्वी के इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कीटों के लिए उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। उनके मुताबिक ताजे पानी में रहने वाले कीटों की संख्या में हर साल 1% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि 30 साल में उनकी आबादी लगभग 38% बढ़ी है। उत्तरी यूरोप, पश्चिमी अमेरिका और रूस में इनकी संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। इसका श्रेय वैज्ञानिक प्रदूषित नदियों और झीलों को साफ करने की कोशिश को देते हैं। जर्मनी में लाइपजिग यूनिवर्सिटी में जैव विविधता शोध केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉयल फॉन क्लिंग कहते हैं, कीड़ों की संख्या पानी में पड़े लकड़ी के टुकड़ों की तरह है। वे ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें लगातार नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन हम दबाव घटा सकते हैं जिससे वे ऊपर आ सकें। ताजी पानी में रहने वाले कीटों ने हमें दिखा दिया है कि यह संभव है। इसी तरह जर्मनी के 63 नेचर रिजर्व में कीट पतंगों की गिनती की गई तो पता चला कि जर्मनी में तितली, मधुमक्खियों और भौरों समेत सभी उड़ने वाले कीटों की संख्या में 76% गिरावट आई है। 1979 में अब तक जर्मनी में 3/4 उड़ने वाले कीट खत्म हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उड़ने वाले कीटों की बहुत कम संख्या से पूरा जैव विविधता तंत्र खत्म हो सकता है। हॉलैंड के राड बाउड यूनिवर्सिटी के लीड रिसर्चर हंस ड्रे क्रून का कहना है कि इतने बड़े इलाके में उड़ने वाले कीटों की इतनी तेजी से घटती संख्या बहुत ही चेतावनी भरी खोज है। तितली और मधुमक्खियों समेत उड़ने वाले सारे कीट पौधों के परागण में अहम भूमिका निभाते हैं। परागण की वजह से फल और सब्जियां पैदा होती हैं। कीटों की गिरती संख्या का असर सीधा पंछियों पर पड़ेगा। कई पंछी इन्हीं कीटों को खाते हैं और इस तरह विनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। डे के मुताबिक पूरा इकोसिस्टम खाने और परागण के लिए इन कीटों पर निर्भर है। इनकी वजह से कीट खाने वाले पंछियों की संख्या घटेगी और अंत में स्तनधारियों तक इसका असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से से तितलियां बड़ी संख्या में गायब हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।